नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो में। एक एक करके आप तक हर बड़ी खबर को पहुंचाएंगे। इन बड़ी खबरों में जानेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा चुनाव और बीजेपी से छीन लिया बहुमत, सत्ता से बाहर किया है बीजेपी को। मेयर चुनाव में बीजेपी की हुई है बहुत ही बुरी हार। बैलेट पेपर से हुई थी वोटिंग। वहीं जानेंगे राहुल गांधी के दूसरे दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। आज दूसरे प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। मायावती का इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आ चुका है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ चारों शंकराचार्यों के बाद अब निर्मोही अखाड़े ने उड़ाई है बीजेपी की नींद, कर दी बगावत, बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों वी सपोर्ट राहुल। गठबंधन तय। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है। मेयर चुनाव में भाजपा को हराने के लिए पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर उतरेंगे। दोनों पार्टियों में गठबंधन लगभग तय हो गया है। मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास रहेगा और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा। इससे पहले की बात करें तो बीजेपी के पास यहाँ पे 15 सीटें थी, आम आदमी पार्टी 13, कांग्रेस के पास 7। और अब यहाँ पे बीजेपी को चंडीगढ़ नगर निगम में सत्ता से बाहर करने के लिए यहाँ पे नई रणनीति अपनाई गई है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। कांग्रेस पार्षदों को शिमला तो आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को पंजाब ले गई दोस्तों। बीजेपी हरियाणा पहुंचाएगी, इंडिया का ट्रेलर दिखेगा। इंडिया गठबंधन की असली ताकत इसी चुनाव में दिख जाएगी दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। वहीं दोस्तों आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इस मौके पर बड़ी खबर निकल के आई है। बसपा प्रमुख मायावती ने तमाम अटकलों को विराम दिया है और यहाँ पे उन्हें सिरे से खारिज किया। कहा बीएसपी अकेले ही चुनावी मैदान में जाएगी, किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। स्पष्ट है 2024 का चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, ना ही इंडिया गठबंधन में यहाँ पे बीएसपी शामिल होगी। वहीं मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे संन्यास पर अफवाह फैलाई जा रही है, अभी कोई संन्यास की बात है ही नहीं और इसके बाद हम 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगेंगे दोस्तों। इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर यहाँ पे मायावती ने कहा कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का नुकसान हो जाता है, हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है, इसीलिए हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का ही नुकसान होता है, अपर कास्ट का वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं होता और बसपा का दलित वोट ट्रांसफर हो जाता है। ये मायावती ने यहाँ पे दोस्तों तमाम बातें कही हैं अपने जन्मदिन के मौके पर। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। वहीं राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब दूसरे राज्य नागालैंड में प्रवेश कर चुकी है दोस्तों। 20 मार्च को समाप्त होने वाली यात्रा 15 राज्य और 110 जिलों के 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। यह यात्रा इम्फाल वेस्ट से निकली है। आपको बता दें कि दिन भर के भ्रमण के बाद शाम तक ये यात्रा नागालैंड में प्रवेश करेगी। दूसरे दिन की सुबह यानी आज यहाँ पे तिरंगा फहराने का कार्यक्रम हुआ और इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दूसरे दिन की शुरुआत हो गई। और आप भी दोस्तों अगर राहुल गांधी की इस यात्रा के समर्थन में है, मानते हैं कि यह यात्रा 24 में इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करेगी, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों हिंदू धर्म के प्रमुख 4 शंकराचार्यों ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे चारों यहाँ पे शंकराचार्य। अब एक खबर आ रही है निर्मोही अखाड़े की तरफ से, जिसने राम मंदिर के उद्घाटन पर बीजेपी से इस समय बगावत कर दी है। अब आप समझ सकते हैं कि निमंत्रण को अस्वीकार करना कांग्रेस की दूरदर्शिता थी। यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट कह चुका है कि यहाँ पे अर्ध बने मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है और यहाँ पे बीजेपी को घेरने में लगा है निर्मोही अखाड़ा। और अब सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं क्या अब अंधभक्त निर्मोही अखाड़े को भी हिंदू विरोधी कहेंगे।
देख सकते हैं बीजेपी अब चौतरफा घिर गई है और सभी कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए आधे बने मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसीलिए इतनी जल्दबाजी है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से भी निकलेगी, जहां पर अखिलेश यादव जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वह भी इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे संकेत दिए हैं। आधिकारिक खबर आना बाकी है, लेकिन यह पुख्ता जानकारी है, सूत्रों से मिली है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा करेंगे। 19 लाख ईवीएम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से यहां पे कहा गया है कि 2016 से 19 तक यहां पर 19 लाख ईवीएम गायब की गई। 24 के चुनाव में भी यह ईवीएम गायब थी, लेकिन तब खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब 19 लाख ईवीएम गायब हैं, इस पर चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आते हैं, बयान देते हैं कि चुनाव आयोग कभी किसी के इशारे पर काम नहीं करता है। प्रशांत भूषण का तो कहना है कि विश्व को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने वाले देश अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी सहित कई देश ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। वह जान चुके हैं कि इनमें छेड़छाड़ की जा सकती है, कुछ तो गड़बड़ होगी, इसीलिए तो वह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। यहाँ पे देख सकते हैं हैशटैग ईवीएम हटाओ देश बचाओ भी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ईवीएम से तो छेड़छाड़ की ही जाती है दोस्तों। अब मतदाता सूची से छेड़छाड़ की खबर निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज यूपी से है। अखिलेश यादव का जोरदार हमला बीजेपी चुनाव आयोग पर। भाजपा ने सपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे बड़ा हेरफेर करने की तैयारी है, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जो अपडेट अखिलेश यादव ने साझा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके अनुसार भाजपा ने सपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से या तो कटवा दिए हैं या फिर दूर के दूसरे बूथों में शामिल करा दिए हैं, ताकि बहुत से लोग अपना वोट ही न डाल पाए, जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। देख सकते हैं दोस्तों, ईवीएम के साथ अब तो मतदाता सूची से भी हेरफेर की जा रही है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है। वहीं अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर भी बड़ी बात कही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे पूरी एकजुटता के साथ जिताएं, चाहे वह किसी भी दल का क्यों ना हो, क्योंकि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है उसे जिताने की। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर ये अपडेट थी। आज की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।